तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का साइंस का थर्ड चैप्टर, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल। तो दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, आज मैं आपको कोई भी बुक की डेफिनेशन नहीं बता रहा। बुक में है तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं। जो बुक में है बताया वही जाएगा, पर बुक इस लैंग्वेज में नहीं होगा। दोस्तों, ये चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको बुकिश डेफिनेशन चाहिए तो वीडियो के लास्ट में आपको बुक का एज इट इज कॉपी मिल जाएगी। आप वहां से लिख सकते हैं, वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको लिखना कैसे है। अब जो हम वीडियो में करेंगे वो है समझने का काम, क्योंकि बुकिश डेफिनेशन की आपको ऑलरेडी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। तो हमारा काम है, जैसे हमारा चैनल बता रहा है, वर्चुअल कंसेप्ट के नाम से। वर्चुअल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, समझना, चीज को पकड़ना। रोट लर्निंग का काम नहीं है। साइंस इज नॉट अ रोट लर्निंग थिंग। तो आइए दोस्तों, समझते हैं मेटल और नॉन मेटल्स को। तो दोस्तों, जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं, बच्चे कहते हैं जनरली सर वो सब्सटेंस होते हैं जो लस्टर्स होते हैं, हार्ड होते हैं। ये दोस्तों मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, डेफिनेशन नहीं होती। पहली बात मेटल की। दूसरी चीज, मेटल की जो डेफिनेशन आती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पर क्या जो आपने प्रॉपर्टीज बताई वो भी सही है सारी? जी नहीं, प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं। तो चलिए सबसे पहले मेटल की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जनरल डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा मेटल की। सोडियम एक मेटल है, ठीक है, मेटल है। तो इसकी टेंडेंसी क्या है? आपने ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ी है पिछले चैप्टर में। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? Metals are generally those substances which have tendency to lose electrons। यानी कि वो सब्सटेंस होते हैं दोस्तों मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कभी भी मेटल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं बट उनकी टेंडेंसी नहीं होती गेन करने की। आपने और मेटल पढ़ा है, एमजी पढ़ा है, वो Mg2 पॉजिटिव बनाते हैं। कॉपर पड़ा है, कॉपर पॉजिटिव बनाता है। तो दोस्तों, हर मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो आपको डेफिनेशन से क्या समझना है? आपको ये समझना है कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है उसे हम मेटल की कैटेगरी में डालते हैं। ये आ गई पहली डेफिनेशन जो कि है बुक में। दूसरी डेफिनेशन क्या आती है दोस्तों? दूसरी डेफिनेशन आती है पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो जोन से एलिमेंट्स ग्रीन कलर के दिखाए गए। मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी में, यहां भी आपको एक इमेज दिखेगी। तो दोस्तों, जो इसमें ग्रीन कलर के एलिमेंट्स हैं वो आपके मेटल्स हैं। एनसीईआरटी की इमेज है ये। इसमें जो ग्रीन कलर के एलिमेंट्स दिखाए गए हैं वो मेटल्स है। आपको समझ में आया? मेटल के एग्जाम्पल क्या है? बेरिलियम मेटल है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टिन, एसएन होता है टिन, और उसके अलावा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड, मरकरी। दोस्तों, ये सारे के सारे मेटल है। तो दोस्तों, मेटल के बाद बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती हैं? तो आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। नॉन मेटल का अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बट नॉन मेटल के लिए अभी के लिए आप इतना कह सकते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। तो पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे? पहले हम मेटल के बारे में पूरा जानेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, और फिर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन करेंगे। अलग अलग करेंगे, इकट्ठे नहीं करेंगे। तो अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज पे। तो दोस्तों, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे वीडियो की स्टार्टिंग में कि सर जो शाइन करते हैं वो मेटल्स हैं।
बिल्कुल ठीक है, वो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, बट सारे मेटल्स में वो नहीं होती। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनमें एक लस्टर होता है, लस्टर होता है शाइन, और इसे हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। तो दोस्तों मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या है? बेसिकली लस्टर का मतलब ये है, शाइनी सरफेस होने का मतलब क्या है? ग्लो थोड़ी करते हैं वो, उनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस हो रही है क्या? नहीं, वो उनका सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है अच्छे से। मेटल्स का सरफेस लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो ग्लो करते तो उनके अंदर अंधेरे में भी वो चमकते, जैसे आपका डायमंड है अंधेरे में भी चमकता है। क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR की बात हम फिर कभी करेंगे, बट अभी दोस्तों जो मेटल्स का सरफेस होता है, सपोज करिए ये मेटल है, एक मेटल का पीस है, सपोज ये कॉपर का पीस है या सिल्वर का पीस है, तो इसका जो सरफेस है ये फ्लैट होता है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बेसिकली रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट ये आप लाइफ चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि शाइनी सरफेस का मतलब ये है कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ना कि प्रोड्यूस कर रहा है। तो मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या है? मेटेलिक लस्टर का मतलब है कि वो एक शाइनी सरफेस होता है उसका। दूसरी चीज आती है, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब ये कि मेटल के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा फोर्स से जुड़े होते हैं, उन्हें आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता। बट इसकी भी एक्सेप्शन आती हैं, जैसे कि सोडियम को नाइफ से काटा जा सकता है, बट सोडियम एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव या यूं कहीं रिएक्टिव मेटल है, तो इसे के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते। प्योर गोल्ड, जी हाँ दोस्तों, प्योर गोल्ड, जो आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो प्योर नहीं होता। प्योर गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है आप उसे हाथ से तोड़ सकते हैं। ये दोस्तों इसकी एक्सेप्शंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं जनरली नहीं बता रहा, जनरल अगर आपको देखना है तो कॉपर, सिल्वर और टिन, एल्यूमिनियम, ये सब आपके हार्ड मेटल्स हैं। एक्सेप्शन क्या है इनकी? एक्सेप्शन है सोडियम, गोल्ड, ये सब आते हैं इनके एक्सेप्शन में। दोस्तों ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी की बात। अब मूव करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी कि मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर देयर कंडक्टेंस वेरीज। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स करते हैं, कंडक्टेंस वेरी करते हैं, ये तो आपने बुक में पढ़ लिया। क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हमने पीछे पढ़ा था टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने की जगह मिल जाती है, मूव करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वाले जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेटल्स। तो यहां तक समझ में आया कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर्स मतलब सबसे ज्यादा कंडक्ट करेंगे ये दोनों मेटल। सबसे ज्यादा कंडक्ट कैसे कर रहे हैं ये? सबसे ज्यादा कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बड़ा साइज होने की वजह से। उसके अलावा और हम बात करें तो दोस्तों वायर्स ज्यादातर कॉपर की मिलेंगी आपको। फिर आप कहेंगे कि सिल्वर की क्यों नहीं मिलती, जबकि सिल्वर की कंडक्टेंस कॉपर से, कंडक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। तो दोस्तों क्योंकि सिल्वर एक कॉस्टली मेटल है, इसकी वायर्स बनाना हमारे बजट से बाहर है, इसलिए हम कॉपर वायर्स यूज करते हैं। आपको जनरली जो वायर्स मिलेंगी वो कॉपर की मिलेंगी। उनके ऊपर एक प्लास्टिक का लगाया जाता है, प्लास्टिक या रबड़ का लगाया जाता है, ताकि वो हमें करंट ना लगाएं। समझ आया? नहीं तो शौक नहीं खाना किसी ने भी यहाँ। उसके अलावा और क्या आता है दोस्तों? और आता है मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं। हीट कंडक्शन का मतलब क्या है? हीट कंडक्ट करते हैं मेटल। हीट कंडक्ट करते हैं मतलब कि आपने सपोज ये मेटल का टुकड़ा लिया, इसकी एक तरफ आपने हीट करा तो वो दूसरी तरफ भी हीट होगा। तो ये चीज है कि मेटल जो है हीट कंडक्ट करते हैं। सारे मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, हाउएवर
सम ऑफ देम आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जबकि सिल्वर एंड कॉपर आर स्टिल द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसीलिए कॉपर और सिल्वर के बर्तनों में पहले खाना बनता था, तांबों के बर्तनों में, चांदी के बर्तन में खाना खाया जाता था, बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि हीट अच्छे कंडक्ट करते थे। अब एल्यूमिनियम के बर्तनों में बनता है, जो कि हमारी बॉडी को नुकसान करता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें अगर, तो आती है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की बात। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लिंक ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वहां से समझिएगा, फिर भी मैं आपको बताया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर बॉयल आना शुरू हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सॉलिड जिस पॉइंट पे मेल्ट होना शुरू हो गया वो मेल्टिंग पॉइंट है, और लिक्विड जिस पॉइंट पे बॉयल होना शुरू हो गया वो बॉइलिंग पॉइंट है। व्हेन लिक्विड मॉलिक्यूल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली मेटल्स का हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बट दोस्तों क्या इसमें भी एक्सेप्शंस आती हैं। एग्जाम्पल मरकरी कहाँ से है? मरकरी आपका थर्मोमीटर में है। थर्मोमीटर में जो होता है वो मरकरी होता है, वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है। उसके अलावा आपका सीजियम और गैलियम, ये दोनों अराउंड 30 डिग्री पे मेल्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि हर जगह एक्सेप्शन मिल जाएगी आपको मेटल्स के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जनरली मेटल्स का। हाई किनका है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। बट जो सिल्वर, सीजियम और गैलियम है, इनके बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। ये इवन रूम टेम्परेचर पे मिल जाएंगे। कई जगह अगर 30 रूम टेम्परेचर है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो दोस्तों अब हमारी प्रोवाइड आती है मैलिएबिलिटी और डक्टेबिलिटी। मैलिएबिलिटी और डक्टेबिलिटी क्या होती है? ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, मैलिएबिलिटी एंड डक्टेबिलिटी। तो दोस्तों मैलिएबिलिटी होती है किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की। हम हर चीज को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या आप लकड़ की पतली पतली शीट बना सकते हो? वुड की नहीं बना सकते। बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल, मोस्ट ऑफ देम। गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड की पतली सी शीट बनाई जा सकती है, इतनी पतली 1 मिलीमीटर से, आपके बाल से भी पतली शीट बनाई जा सकती है गोल्ड की। डक्टिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? डक्टिबिलिटी होती है वायर्स में कन्वर्ट करने की, किसी भी सब्सटेंस को वायर्स में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी। सिल्वर एंड गोल्ड आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल। आप बहुत ही ज्यादा पतली वायर बना सकते हैं गोल्ड की। तो दोस्तों ये आती है मेटल की प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है जो कि है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है? सोनोरिटी होता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड, मेटेलिक साउंड। सोनोरस साउंड प्रोड्यूस होती है जब मेटल को हीट किया जाता है। ये देखिए अभी मैं आपको सुनाता हूं। ये साउंड थी सोनोरिटी। सोनोरस होते हैं मेटल्स, ठोकने पे मेटेलिक साउंड करते हैं। इसलिए स्कूल बेल्स जो होती है वो मेटल की बनाई जाती है ताकि वो लाउड साउंड प्रोड्यूस हो और सबको सुन जाए। और सोनोरस ज्यादा तिखी साउंड नहीं होती इनकी, मीठी मीठी सी साउंड होती है। बट सोनोरस का मतलब समझ में आया? तो दोस्तों ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अब आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की डेफिनेशन है सबकी। अगर आप चाहें तो वहां से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं उसका। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।